नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हम अ, आपके समक्ष हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है, समस्थानिक किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है, संभारिक किसे कहते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। दोस्तों ये कंपटीशन क्लासेस के अलावा एकेडमिक एजुकेशन क्लासेस में महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहली बात, ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह पूछा गया संभारिक और समस्थानिक में क्या अंतर है, समस्थानिक निम्न में से समस्थानिक यौगिक कौन से हैं, टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक समस्थानिक और संभारिक में अंतर। दोस्तों समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है, तो जो समस्थानिक है, समस्थानिक को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक, और संभारिक को कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोबार। ठीक है, पहले अपन देखते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। दोस्तों समस्थानिक की समस्थानिक के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे सोडी ने बताया था। कि सोडी ने बताया कि परिभाषा के रूप में उन्होंने परिभाषा दी कि परमाणु में द्रव्यमान संख्या, परमाणु में द्रव्यमान संख्या दोस्तों क्या जाएगी, भिन्न भिन्न परमाणु में। ठीक है, भिन्न भिन्न इनमें क्या होगी, द्रव्यमान संख्याएं होगी। ठीक है, और परमाणु क्रमांक कैसा होगा दोस्तों, समान होगा। तो ये कहलाएगा हमारा समस्थानिक, क्योंकि सम प्लस स्थानिक यानी जिनमें समान स्थान प्राप्त होता है, यानी किसकी बात हो रही है, परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक कैसा होगा दोस्तों, समान होगा, और द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, भिन्न भिन्न। तो इसको क्या कहेंगे अपन, समस्थानिक। ये बात किसने बताई, सोडी ने। कुछ एग्जाम्पल है इसका, जो एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों इसका हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 1H1, 1H2, 1H3, ये इसके हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। दोस्तों 1H1 यानी प्रोटियम, इसको वैज्ञानिक नाम है दोस्तों 1H1 का प्रोटियम। 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और 1H3 का नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है, ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बन। कार्बन की जो समस्थानिक है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, 6C12, 6C13, 6C14। तो इनके अंदर प्रत्येक में दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। इसमें द्रव्यमान संख्या एक है, हाइड्रोजन में 2 है, इसमें 3 है। इसी प्रकार कार्बन के अंदर भी परमाणु क्रमांक 6, सब में क्या है, 6 परमाणु क्रमांक है, और इनमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, 12, 13 और 14। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन के समस्थानिक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन की भी समस्थानिक है दोस्तों। ऑक्सीजन के 8O16, 8O16, 8O17 और 8O18। तो इसमें भी परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो 16, 17, 18 क्या है, भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या है, और परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या है, इनमें समान है। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों यूरेनियम का। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है रेलवे के अंदर कि 92 यूरेनियम 235। ठीक है, और यूरेनियम के समस्थानिक एक और है, वह है 92 यूरेनियम 238। ठीक है, तो ये यूरेनियम के दो समस्थानिक के रूप में है, यूरेनियम, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये था दोस्तों समस्थानिक, आइसोटॉप्स। दोस्तों बात करते हैं अपन इसके उपयोग की। जो समस्थानिक है इनका उपयोग क्या क्या है, कि इनके उपयोग में ये विद्युत के उत्पादन में काम आता है। नेक्स्ट बात, विस्फोटक पदार्थ तैयार करने में काम आता है, कौन, समस्थानिक। चट्टानों की आयु का पता लगाने में कौन काम आता है, समस्थानिक। तो ये था दोस्तों समस्थानिक। आइसोटोप कहा जाता है, सोडी ने इसको बताया। परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, परमाणु क्रमांक कैसा होगा, समान होगा। 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक के रूप में 6C12, 6C13 और 6C14। नेक्स्ट ऑक्सीजन का 8O16, 8O17, 8O18। नेक्स्ट यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन संभारिक। संभारिक दोस्तों किसे कहते हैं, संभारिक यानी समान भार, यानी आइसो प्लस भार। यानी आइसो दोस्तों, आइसो का मतलब होता है समान या बराबर। क्या होता है, समान या बराबर। और बार का मतलब होता है दोस्तों वजन, यानी वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी खोज की थी दोस्तों अल्फ्रेड वाल्टर स्टीवर ने सर्वप्रथम इसके बारे में
बताया कि समभारित क्या होता है। परिभाषा के रूप में अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक क्या होगा दोस्तों, भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान। द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों, समान, ठीक है। ये एक दूसरे क्या अपोजिट हो गए। समस्थानिक में क्या था, द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी और यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न। यहाँ परमाणु क्रमांक समान था, यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है, वो परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न, और द्रव्यमान संख्या क्या है, समान। एग्जाम्पल की बात करते हो संभारित में, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, एक एग्जाम्पल तक 6C14 और एक एग्जाम्पल है 7N14, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो समस्थानिक है, सॉरी संभारित एलिमेंट्स है, उनके अंदर परमाणु क्रमांक 6 और 7 है। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या है, 7। लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या दोस्तों क्या पाई गई है, समान पाई गई है, कितनी है, 14। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 18AR40, ठीक है। 18AR40 और 19K40 और 20CA40, ये हो गया दोस्तों संभारित के एग्जाम्पल। 18 आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 क्या है, कैल्शियम। इन तीनों के परमाणु क्रमांक तो क्या है दोस्तों, अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, सेम है, यानी 40 40 40, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल और, जैसे जैसे SI यानी सिलिकन है, तो सिलिकन के 14, सिलिकन 30 और 19P30, ठीक है। SI और फास्फोरस है तो उसके 19 यानी 30 हो गए, ठीक है, सॉरी 15, फास्फोरस से क्या जाएगा दोस्तों, 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल और बात करते हैं तो 27 कोबाल्ट, 27 कोबाल्ट 64, 27 कोबाल्ट 64 और इसी प्रकार नी 64 इसके परमाणु क्रमांक, और निकल के क्या जाएगा दोस्तों, 28, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, संभारित के। इनमें 64 इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है इसकी, और कोबाल्ट और निकल में परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, 27 और निकल का क्या है, 28, जबकि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है इसमें, 64 64 यानी समान है। संभारित में उपयोग की बात करते हैं तो परमाणु रिएक्टर में होता है, मौसम विभाग में इसका इस्तेमाल किया जाता है संभारित एलिमेंट्स का, गेंगा बीमारी में, कैंसर के रोग के इलाज में, और अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ये था दोस्तों संभारित, समस्थानिक और संभारित में अंतर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, मजेदार लगा होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अधिक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।